नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों का क्या होगा? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद से उठ रहे हैं जब से उन्होंने अवैध प्रवासियों पर एक्शन की बात कही है। क्या अमेरिका में रह रहे 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है? क्या उनकी देश वापसी होगी? दरअसल अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 18,000 भारतीयों के पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही दस्तावेज भी नहीं है। अमेरिका में पिछले महीने अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक लिस्ट बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसमें बताया गया है कि भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़े। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों में H-1B वीजा दिया गया था, जिनमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान सबसे कम है, बहुत मामूली है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध प्रवासियों में सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। मेक्सिको, वेनेजुला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय कितने हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि पिछले साल होमलैंड सुरक्षा विभाग के एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि 2022 तक अमेरिका में करीब 2,20,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे थे। प्यू रिसर्च सेंटर के साल 2022 की रिपोर्ट में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या करीब 7,25,000 हो सकती है। ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने को लेकर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो आदेश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जारी करते हैं। उनका ये आदेश कानून बन जाता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती, हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका मेक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। देश में अवैध एंट्री को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद से ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में ये कानून 150 साल से लागू है। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। ट्रंप ने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इसे आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। हालांकि ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि ये केवल उन लोगों पर लागू होगा जो इस आदेश की तारीख से 30 दिन के बाद अमेरिका में जन्मे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीयों की आने वाली पीढ़ी इसके दायरे में होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।